जय मसीह की कलीसिया। आइए हम आज की सभा को आरंभ करेंगे और हम अपने अपने हृदय को तैयार करेंगे। हमारे मनों में, हमारे हृदय में, हमारे सोच में जितनी भी ऐसी बातें हैं जो हमारा ध्यान परमेश्वर से दूर करता है, आइए वो सारे डिस्ट्रैक्शंस को हम यीशु मसीह के हाथ में सौंप देंगे। यीशु मसीह के हाथ में हम दे देंगे कि प्रभु तू हमसे इन सारी बातों को दूर कर परमेश्वर पिता, ताकि हम प्रभु तुझ पर ध्यान केंद्रित कर सके। प्रभु हम तेरे साथ इस समय को बिता सके। आइए हम अपने अपने हृदय को तैयार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे। हम मांगेंगे कि प्रभु आज जब हम आपकी आराधना करते हैं, प्रभु आप हमसे मिलिए। प्रभु होने दे परमेश्वर कि हमारे जीवन को प्रभु आप ले लीजिए, और जो कुछ प्रभु हम में है जो आपको ग्रहण योग्य नहीं है, आप हमें साफ कर दीजिए परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया। आइए कलीसिया अपने अपने मुंह को खोलेंगे हम। आइए ये समय हम उसको आमंत्रित करेंगे हमारे बीच में, हमारे इस सभा में, ताकि वो हमारी अगुवाई करे। ये मनुष्य के बारे में नहीं, ये हमारे जीवित परमेश्वर के बारे में है। हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपको, प्रभु हम मांगते हैं प्रभु, हम आपकी उपस्थिति प्रभु, not just your visitation of God, but a manifestation, O Lord, and an inhabitation, O Lord, amidst us, O God. Come and dwell amidst us, O Lord. Father, we welcome your Holy Spirit. Come and take complete control. प्रभु हम अपने अपने आप को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। Oh Jesus, be exalted through us, O God. प्रभु तू बड़े और हम घटे प्रभु। हमारी आराधना तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। हमारे हृदय को तैयार कर। You lead us, you lead us. We want to worship you in spirit and in truth, O God, and we need your help. We need your prompting. Your leading, your guidance, of God. Help us, help us, help us to enter that holy of holies, of God. Oh Jesus, closer and closer, Lord, to you and with you, God. Hallelujah, yes. पौलुस कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. कलीसिया आइए हम अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। आइए हम उस आजादी को महसूस करें, उस आजादी को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां आजादी है। आइए उस आजादी में हम उसकी आराधना करें। Oh Jesus, yes Lord, we lift your name on high, God. We raise a hallelujah to you, Lord Jesus, because praise looks good on you, God. We praise you, Jesus. I raise a hallelujah.
Hallelujah. Oh Jesus. आइए मुझसे मांगे कि प्रभु आज तू मुझको छू ले परमेश्वर। प्रभु तू मुझे छू ले प्रभु, मेरे जीवन के हर क्षेत्रों में प्रभु तू मुझे छू ले। प्रभु जब वो स्त्री प्रभु जिसकी लहू बह रहा था प्रभु, जब उसने तुझे छुआ प्रभु वो चंगी हो गई। ओ हालेलुया प्रभु वो कोड़ी प्रभु जब तूने उसे छुआ तो वो चंगा हो गया परमेश्वर। वो प्रभु तू मुझे भी छू ले प्रभु। Yes Lord, touch me and make me whole, oh God. I need you, Lord. I need you. I need you this morning, oh God. I need you, Lord. Hallelujah, yes, Lord. मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू। आइए कलीसिया हम प्रार्थना करेंगे। मुझको छू, आइए प्रार्थना के साथ मांगेंगे। मुझको छू, हम कहेंगे उससे मुझको छू, मुझको छू, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मैं कुछ भी नहीं तेरे सिवा
Circumstances around us, God, which can be negative, oh God, which can be disappointing, oh Jesus. But we know, Lord, that when your presence is there with us, we know, oh God, that we can live in that freedom, that we can live a victorious life, oh God. So, Lord, we surrender today unto you, God. And we want and we ask you, Jesus, Lord, come and do in our lives what you want to do, God. Come and touch all those areas, God, that need a cleansing and a touch from you, God. All those areas in our life that need healing from you, Jesus. We surrender. हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आपके कार्य के लिए अपने आप को खोलते हैं प्रभु। आप हमारे अंदर कार्य करें परमेश्वर। प्रभु हम मांगते हैं प्रभु, हम आपको नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर। हम आपको प्रभु, हम आपकी बात जोते रहेंगे प्रभु, जब तक प्रभु आप हमें प्रभु आपका कार्य को हम अपने जीवन में होता हुआ न देख ले परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपका वचन कहता है प्रभु, जैसे हो वैसे आओ, अपने बोझ के साथ आओ और मेरे ऊपर डाल दो। प्रभु हम वो विश्राम चाहते हैं आज आपसे। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु, अपने सारे परेशानियों को प्रभु हम आपके चरणों में छोड़ते हैं। ओ जीसस, you touch us, O Lord. Touch us. Touch us, Jesus. Draw us closer unto you, God.
so much closer, Jesus. We want you, Lord, in our lives, and we need you so much more, God. We need you, Lord. Yes, Lord, तेरी ज़रूरत है प्रभु, तेरी ज़रूरत है परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं है प्रभु तेरे बिना, कुछ भी नहीं। हमें लीजिए और अपना कार्य हमारे अंदर करे प्रभु। We are ready, O Jesus. We are ready. Have your way. Have your way in us. We surrender. In Jesus' name we ask. Amen. 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 प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस शुभ दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सब की मदद की कि हम लोग सब आ सकें। जैसे आदिन कह रहे थे कि मौसम ठंड बढ़ रही है, लेकिन स्टिल वी आर हियर इन द हाउस ऑफ गॉड। तो चाहे हम परमेश्वर के प्रेम से कौन सी बात हमको अलग कर सकती है? ये छोटी सी ठंडी तो हमें अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज मैंने प्रार्थना किया और उसके बाद आज मैं सोचा कि किस बात को शेयर करूं, तो कुछ बातें मैं आपके सामने आज रखूंगा। कुछ अंत के दिनों की बात है, परमेश्वर के आने की बात है, द कमिंग ऑफ सेकेंड कमिंग, राइट। कई बार कई लोग नहीं बात करते हैं, कई चर्चेस नहीं बात करते, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स, वो है कि हमारा यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हालेलुया। इस बात को हम मानते हैं। परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जो है, ही इज गोइंग टू कम वंस अगेन। एक बार आया, अब दूसरी बार जब आएगा, एक बार तो आया तो हमारे उद्धार के लिए आया, दूसरी बार जब आएगा तो हम और आपको ले जाने के लिए आएगा। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, इसी पर हम कुछ बात करेंगे। बाइबल में ही जो लिखा हुआ उस पर हम चलेंगे। मत्ती की पुस्तक 24 और उसका 36 पद पढ़ देंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। इंग्लिश में पढ़ देंगे। But about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Not even the angels, not even the Son, but only the Father knows. सिर्फ पिता को पता है कि वो घड़ी कौन से आने वाली है। बाइबल में अगर आप देखेंगे तो मेरे बाइबल में हेडिंग दिया हुआ है, जागते रहो, जागते रहो के बारे दिया हुआ। यस, हम और आपको क्या लिखा हुआ है? जागते रहना है। और लिखा है कि वो घड़ी कब आएगी किसी को पता नहीं। कई बार लगता है ना, भूकंप आया तो कई लोग बोलने लगते हैं कि आई थिंक टाइम हैज़ कम। हर तरह से लोग अलग अलग तरह से बात करते हैं ना। कोविड आया तब भी लोग बोलने लगे कि, लेकिन वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट से। हम और आप नहीं कह सकते, क्योंकि हमको भी पता नहीं है, पास्टर को भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं। किसको पता है? सिर्फ पिता को पता है। एंजल्स जो उनके साथ रहते, स्वरदूत है, उनको भी पता नहीं। द सन ऑफ गॉड, ही ऑल्सो डजंट नो, ओनली पिता को पता है कि कब होगा। लेकिन बाइबल हमको बताती है इसके लिए क्या करना है, हमको और आपको क्या करना है? तैयार रहना है, रेडी होना है कि कब भी वो दिन आ जाए। कौन सा दिन है, इसके बारे आज हम लोग बात करेंगे। वह परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। आप तो इसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी मैं एक बार फिर से आपके सामने रख दूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यूहन्ना के पुस्तक और उसका 14 पद और उसका 2 या 3। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यीशु मसीह जब यहाँ पर था तो उसने इस बात को कहा था, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। आगे, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु मसीह स्वयं कह रहा है। इसका मतलब हमारा जगह यहाँ नहीं है, ठीक है? हमारा जगह इस पृथ्वी पर नहीं है, हमको तो कहीं और जाना है। और लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आगे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं,
तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। तो फिर आकर आई विल कम अगेन और तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हाँ, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ब्यूटीफुल एश्योरेंस है। हम और आप जो परमेश्वर के लोग हैं, जो विश्वास करते हैं, उनके लिए एक अनंत आशा है, राइट, कि हम और आपका जीवन यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाएगा ना। सब काफ़ी लोग सोचते होंगे यहीं ख़त्म हो जाएगा बाकी लोगों के लिए, लेकिन हमारे और आपके लिए एक आशा है, एक एश्योरेंस है कि यीशु मसीह आएगा और जो जगह उसने अपने पिता के यहाँ हम और आपके लिए तैयार किया है, लिखा है वो आएगा और हम और आपको वहाँ ले जाएगा। वाई? बिकॉज ही वॉन्ट्स दैट कि जहाँ वो रहे वहाँ पर हम और आप भी रहें। हालेलुया, इज़न्ट इट वंडरफुल? और उसी के तहत हम और आपकी तैयारी करनी है। हम और आपको कहाँ है? हमको और आपको जाने के लिए तैयारी करनी है। कैसा होगा वो दिन के बारे में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। मत्ती की पुस्तक और उसका 24वां अध्याय में जाएंगे, उसके 29 पद में पढ़ेंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वो दिन कैसा होगा, वो बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। हाउ द डे विल बी, क्या लिखा हुआ है? उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य क्या हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा। द लाइट ऑफ द सन विल गो ऑफ, सब अंधेरा हो जाएगा। आगे, और चांद का प्रकाश जाता रहेगा। चंद्रमा का प्रकाश, चांद का प्रकाश जो है वो जाता रहेगा। और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। वी कैनॉट इमेजिन हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट, राइट? तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हाँ, वी विल सी द सन ऑफ गॉड कमिंग इन द क्लाउड्स। हम देखेंगे मनुष्य के पुत्र को आकाश में बड़े ऐश्वर्य के साथ आते हुए देखेंगे। मैं कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा आज कि और हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। कुछ बातें जो बाइबल में लिखा है उसको हम पढ़ लेंगे। लूका के पुस्तक और उसका 17 अध्याय। जैसा नूह के दिन में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। उसको इंग्लिश में पढ़िए। Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. So also it will be in the days of Son of Man. Number 1. Number 2, अगर उसी का 28 पढ़िएगा। जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हाँ, और यहाँ पर किसका लिखा है? लूत के बारे लिखा हुआ है। और जैसा लूत के दिनों में था। तो देयर आर 2 comparisons have been given in the Bible. पहला है जैसा नूह के दिन में हुआ था वैसे मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का दिन होगा। नंबर 2, जैसा लूत के दिनों में हुआ था, अब्राहम का भतीजा आप लोग जानते हैं, लूत के दिनों में हुआ था वैसा मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का दिन होगा। इसको मैं पढ़ रहा था कि हाउ वाई गॉड इज स्पीकिंग इन दिस वे, क्यों परमेश्वर इस तरह से हम और आपको बताना चाह रहा है। मैं सोचता हूँ कि बताना इसलिए चाह रहा है कि हम उसको बात को जाने कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। हाउ इम्पॉर्टेंट, यू नो द टाइम ऑफ नोआ के टाइम पर आपको पता है किस तरह से हुआ था। परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि अब मेरा समय आ गया कि मैं इस सारे पृथ्वी को क्या कर दूं? नाश कर दूं। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द होल अर्थ, कहा उन्होंने, क्योंकि इस पृथ्वी पर क्या है, पाप बहुत बढ़ गई हैं। और उसने नोआ को कहा, क्या कहा? तू अपने लिए एक जहाज को बनाना। एंड हाउ डिफिकल्ट इट वाज। नोआ हैड नेवर मेड अ शिप फॉर हिमसेल्फ। उसने कोई जहाज अपने आप बनाया नहीं था। और उस समय क्या था, सारे लोग मौज मस्ती में थे और एक नोआ था जो अपने परिवार को लेकर क्या कर रहा था? ही वॉज मेकिंग अ शिप। वाई? बिकॉज गॉड हैड टोल्ड हिम। परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू अपने परिवार को लेकर क्या करना है? एक शिप बनाना है। और उसने कहा कि मैं सारे पृथ्वी को नाश कर दूंगा। एंड हाउ डिफिकल्ट इट वॉज, ही वॉज डूइंग लाइक दैट।
आज हमारी और आपकी तैयारी के बारे मैं कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा। नूह के बारे वाले में मैं नहीं जाऊंगा, मैं लूत जो था, लिखा है कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था वैसे मनुष्य के पुत्र का प्रकट होने का दिन में होगा। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट रियली हैपेंड, लूत के टाइम में क्या हुआ और हमको और आपको क्या तैयारी करने की जरूरत है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड हैव इन आवर लाइफ, ताकि हम अपने आप को तैयारी कर पाएं। लूत के दिन का पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा देयर वर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग एंड किस तरह से लूत के ज़माने में हुआ हम उसको देखेंगे। लेट्स गो बैक टू द बैकग्राउंड, लेट्स गो टू जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक में जाएं और उसका 12 अध्याय में चलेंगे। आपको पता होगा अब्राहम की बुलाहट के बारे में। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उसने क्या कहा, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा, तू अपने सारे अपने देश अपना सब कुछ छोड़ कर क्या कर, तू चला जा उस देश में जहां मैं तुमको दिखाऊंगा। अब्राहम को ये आज्ञा थी, है ना, ये आज्ञा थी, सब कुछ छोड़ के, देश वेश अपने कुटुंबियों को, अपने रिलेटिव सब कुछ छोड़कर, व्हाट यू हैव टू डू, आपको उस देश में जाना है जहां मैं तुमको दिखाऊंगा। नाउ हाउ दैट हैपेंस, उत्पत्ति 12, 4 और 5। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। सो अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ भी गए। यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ता है और कौन कौन रहते हैं उसके साथ, लूत रहता है। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सब को लेकर क्या किए, कनान देश की ओर निकल पड़ा। दिस इज द बैकग्राउंड। और इसके बाद आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से लूत और अब्राहम अलग अलग हो जाते हैं। उनके चरवाहों के बीच में ना, भेड़ चराते थे, उनके बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया एंड दे सेड ओके फाइन नाउ वी गेट सेपरेटेड, आप भी अलग हो जाओ, मैं भी अलग हो जाता हूँ, अपने भेड़ बकरी अपने चरवाहों को लेकर अलग हो जाओ, है ना। और उसके बाद अब्राहम बोलता है चलो अब तुम डिसाइड कर लो तुमको कहाँ रहना है। तो लूत को वो पूछता है कि ये पूरा ज़मीन है तुम देख लो, और लूत क्या करता है, यरदन की तराई को चुनता है ना, और सदोम को चुनता है। यरदन की तराई है द रिवर जॉर्डन, और उसके बाद जो सदोम है उसको चुनता है, और बाकी जो जगह बचता है अब्राहम उसको अपने कनान देश को अपने पास रखता है। लेकिन तभी क्या होता है, लूत के ज़माने में नाउ दे आर सेपरेटेड, दोनों अलग हो गए हैं। और उसके बाद क्या होता है कि सदोम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है। देयर इज सिन इन दैट लैंड, बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है। और परमेश्वर अब डिसाइड कर लेता है कि अब क्या है, सदोम को मैं नष्ट करूँगा, सदोम को मैं नष्ट करूँगा। और अगर 18वें पद में पढ़ेंगे तो बहुत सारे इसका विनाश का वर्णन आपको लिखा हुआ है, किस तरह से परमेश्वर कहता है अब मैंने निश्चय किया है कि अब इसको मैं नाश कर दूंगा। नाउ दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय में आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि सदोम को हम परमेश्वर नाश करने जा रहा है। ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ सदोम। एंड व्हाट हैपन्स कि उस समय परमेश्वर के 2 दूत आते हैं, सदोम में आते हैं, और वो वहाँ पर आते हैं और आपको पता है कि वो लूत के पास हैं, और वहाँ पर भी बहुत सारी बातें वहाँ घटती हैं। एंड दे आर देयर टू डिस्ट्रॉय द लैंड। वहाँ पर क्या होता है कि परमेश्वर लूत को और उसके परिवार को बचाना चाहता है। उत्पत्ति 19 और 12 से 14 पढ़िएगा। फिर उन पाहुनों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन हैं? दामाद, बेटे बेटियां व नगर में तेरा जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। हाँ, वो जो दूत आए थे वो क्या कह रहे हैं, लूत को क्या कह रहे हैं, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई है उन सबों को लेकर क्या कर, इस स्थान से निकल जा। दाओ सदोम को परमेश्वर नाश करने जा रहा है। उससे पहले परमेश्वर कहता है कि इस लूत को कह रहा है कि जो कुछ भी तेरा है वो लेकर क्या कर, निकल जाना। आगे, क्योंकि हम ये स्थान नाश करने पर हैं। क्योंकि हम ये स्थान नाश करने पर हैं।
इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, क्योंकि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को और जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। बड़े ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो दूत आए थे उन्होंने क्या कहा, उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि अब अपने लोगों को छोड़कर, अपने रिलेटिव्स, अपने बेटे बेटियों को लेकर आप क्या करना है, इस जगह से आपको निकलना है। और क्योंकि परमेश्वर ने इस जगह को नाश करने के लिए तय कर लिया है, सत्यानाश करने के लिए कर लिया है, तो अब जितना जल्दी हो वहाँ पर से आप निकल के अब आगे चलो। अब वेरी वेरी क्लियर, पिक्चर इज़ वेरी वेरी क्लियर। लूत को और उसके परिवार को पता है, लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा कैसी तैयारी है। हम आज उसको बात करना चाहते हैं, एंड आई बिलीव दैट दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन विल हेल्प अस। हम और आपको अपने जीवन, अपने यीशु मसीह के दोबारा आगमन के में आने के दिन के लिए हमको और आपको तैयार होना है। 14 पद में मैं पढ़ता हूँ तो लिखा हुआ है, लूत क्या करता है, वो निकल कर जाकर अपने लोगों को बताता है कि देखो ये जो आए हैं दूत है, ये कह रहे हैं कि अब हमको तैयार होकर अब जल्दी जल्दी करो, यहाँ से निकलना है। लूत ने निकल कर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई, सबको जाकर बोला, लेट्स गो नाउ दे आर टेलिंग दैट वी हैव टू मूव आउट बिकॉज अब ये जगह नष्ट होने वाला है। उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने वाला है। लूत जाकर अपने लोगों को बोलता है। 14 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या दिखाई देता है, लिखा है, पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। द सन्स इन लॉ, जो दामाद थे, वो क्या करने वाले, उनका ठट्ठा करने लगे, मजाक करने, अरे क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं करके, है ना, मजाक करने लगे। देयर वाज नथिंग सीरियस वाज हैपनिंग, जबकि परमेश्वर के दूत ने उनको क्लियरली कहा है कि नाउ यू हैव टू मूव आउट। आई टेल यू, वी हैव टू बी रियली सीरियस। हम और आपको क्या है, आत्मिक जीवन में हमको बहुत सीरियस होना है। वी हैव टू बी वेरी सीरियस इन स्पिरिचुअल थिंग्स। ये क्या करने लगे, ये मजाक करने लगे। नूह के ज़माने में ऐसे था ना, नूह जब जहाज बना रहा था उसको तो पता भी नहीं था कैसे जहाज बनाना है। देयर वाज, उस समय द शिप वाज नेवर इन्वेंटेड ऑल्सो, एंड ओनली ही वाज वर्किंग ऑन द डायमेंशंस गिवन बाय गॉड। परमेश्वर ने जो नाप दिया था कि इतना ऊंचाई होना चाहिए था, इतना चौड़ाई होना चाहिए था, इतना खिड़की होना चाहिए था, इतना दरवाजा होना चाहिए था, इसको इमेजिन करके वो बना रहा था। एंड इमेजिन इट वाज अ बिग वन। और वहाँ पर लोग जो थे वो उस पर हंस रहे थे, और क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है ना, हंस रहे थे लोग, हंस रहे थे। मे बी आई बिलीव नोआ ने उनको बोला होगा कि परमेश्वर की आज्ञा है भाई कि इसको बनाना है, उसने बोला होगा, बट नोबडी वाज सीरियस। आज इस संसार में लोग आत्मिक रीति से, कई लोग जो इस संसार में सीरियस नहीं है। वी हैव टू बी रियली सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल थिंग्स। क्या लिखा हुआ है, नाश होने पर खड़ा है देश, और वो सन इन लॉ क्या लिखा है, दे वर थिंकिंग ही वाज जोकिंग, मजाक करने लगे। दे वर नेवर सीरियस अबाउट इट। बाइबल भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहती है कि हम और आपको कैसे जीवन व्यतीत करना है। हमारा जीवन भी, आत्मिक जीवन भी थोड़ा सीरियस होना चाहिए। पढ़िएगा भजन संहिता 1 और 1, साम्स 1:1। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। They were mocking, they started mocking, you know, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं ना। These days also we see so much, you know, what is going to happen. लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन let me tell you, we are into a very very serious business. आत्मिक जो बातें हैं, हम जहाँ भी हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि हमको हर काम को, हर बात को, आत्मिक बातों को सीरियसली लेना है। वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस इन आवर बिजनेस। बाइबल लिखा हुआ है कि समय को पता नहीं कि कब मनुष्य के पुत्र का प्रकट होगा, राइट। नोबडी नोज दैट टाइम व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन। हम हंसते रह जाएंगे। लिखा है कि नूह के साथ तो बहुत लोग हंस रहे थे ना, क्या हुआ, नोबडी कुड लिव। जब प्रलय आया तो सबके सब खत्म हो गए, है ना, ओनली नूह और उसका परिवार ही बच गए। आज हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कई बार मैं सोचता हूँ
अपने लोगों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में क्या होगा वो दिन जब यीशु मसीह का आना होगा. हाउ मेनी ऑफ अस विल बी गोइंग अलॉन्ग विथ हिम. बाइबल सेज, कुछ लोग अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 2 लोग होंगे, उसमें से एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा. आई डोंट नो हु इट विल बी. जो छोड़ दिया जाएगा कौन है? क्या हम अपने आप को देख सकते हैं? आई वॉज रियली वरीड, है ना सर. हु विल बी लेफ्ट बिहाइंड, यू नो. उसके आगे पढ़ेंगे तो जो पीछे छूट जाएंगे उनके लिए कितना कठिन टाइम है, बहुत ही कठिन टाइम है. वी ऑल नीड टू बी वेरी वेरी सीरियस इन आवर बिजनेस. प्रार्थना में जीवन, वचन में जीवन हम और आपको बिताना ज़रूरी है. प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की स्तुति आराधना में हम और आपको कितना ज़रूरी है कि हम अपना जीवन व्यतीत करें, ना कि हम वैसे लोगों के साथ दुष्टों की युक्ति में, ना पापियों की संगति में, ना ठट्ठा करने वालों की संगति से हमको क्या लिखा हुआ है? अलग रखना है. ये हमको कहीं नहीं ले जाएंगे, ये हमको कहीं नहीं ले जाएंगे, है ना. हाँ, ये हमको कहीं नहीं ले जाएंगे, बल्कि हम और आपका जीवन जो है वो खराब हो जाएगा. इसे लिखा है कि जो ब्लेसेड आर दोज, धन्य है वे लोग जो ऐसे लोगों की संगति नहीं करते हैं. हम और आप ऐसे लोग, मैं जानता हूँ यहाँ पर हम लोग ऐसी संगति में नहीं हैं. हम इसीलिए तो आज कलीसिया में पाए जाते हैं, इसीलिए तो हम विक्ट्री फैमिली सेंटर में आज परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सीरियस बिजनेस है, जो वहाँ पर सीरियसनेस की कमी वहाँ पर दिखाई दी. लेट्स गो टू नंबर 2, उत्पत्ति के पुस्तक और उसका 19वां अध्याय और उसका 15 और 16. जब पाँव फटने लगी, शाम का वक्त होने लगा, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई. तब दूतों ने लूत से क्या कहा? जल्दी करने को कहा. और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा. क्या इंस्ट्रक्शन है, देखिए. शाम हो रहा है, नाउ द लैंड इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड. उसको नाश करने का समय आ रहा है और पाँव फटने लगी. तब दूतों ने लूत को जल्दी करने को कहा. ही वॉज इन हरी. अब बोला जल्दी करो, और बोला उठ, अब अपने पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा. आई वॉज रीडिंग दिस, आई वॉज स्लाइटली वरिड कि व्हाट हैपेंड टू द सन इन लॉज. आई डोंट नो. दामादों के बारे नहीं लिखा हुआ है, क्या हुआ? लिखा है कि अधर्म में, वो जो अधर्म में फंसे हैं वो अधर्म में भस्म हो जाएंगे. लिखा है कि अब तू अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर क्या कर, आगे चल. लूत को फिर से एक बार जल्दी करो बोला. हाँ, पर फिर क्या होता है देखिए आगे. पर वह विलंब करता रहा. इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल करके नगर के बाहर कर दिया. सी द अर्जेंसी हियर. जल्दी, कितना जल्दी है. क्या लिखा हुआ है? लूत फिर से विलंब करने लगा, फिर देर करने लगा, है ना. और लिखा इस पर उन्होंने क्या किया, उन दूतों ने क्या किया? उनका हाथ पकड़कर क्या कहा? उनको निकाल दिया. माय डियर फ्रेंड्स, टाइम इज शॉर्ट. आई वाज रीडिंग दिस और उसको मुझे लग रहा था कि समय बहुत कम है. लिखा है उसको और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी, परमेश्वर की दया उन पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया. द टाइम इज शॉर्ट. एंड लेट मी टेल यू, लेट अस नॉट डिले थिंग्स. कई बार हमारे जीवन में कुछ बातों में हम डिले करते रहते हैं. लेट अस नॉट डिले. आत्मिक बातों में तो हमें किसी भी चीज़ में देर नहीं करना है. यू डू नॉट नो व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू एंड, कब परमेश्वर का आना हो जाएगा और हम उस समय सोचते रह जाएंगे. डिले करने की बात करते हैं तो दाऊद एक बड़ी अच्छी बात करता है. दाऊद बहुत बड़ा राजा, और वो बहुत अच्छी बात करता है. उसको पढ़िएगा, भजन संहिता 119 और उसका 60. मैंने तेरी आज्ञाओं के मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है. हाँ, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं की है, बल्कि फुर्ती की है. तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए, तेरे वचन को समझने के लिए, तेरे वचन को मेरे जीवन में लेने के लिए मैं कभी भी डिले नहीं करूँगा. मैं जल्दी से फुर्ती करूँगा. हाँ, इफ किंग डेविड कैन से लाइक दिस, इमेजिन, ही सेज, आत्मिक बातों में हम और आपको डिले नहीं करना है. लूत क्या कर रहा था? डिले कर रहा था. पहले ही बोला जल्दी करने के लिए, फिर भी विलंब कर रहा था. बोला चलो भाई, पकड़ के अब उसको सबको पकड़ के
ओनली बाय द सी द ग्रेस ऑफ गॉड। उसका फैमिली को लेकर पकड़ के क्या किया, उनको देश से निकाल दिया कि चलो निकलो भाई, अभी इस जगह को अभी नाश होने वाला है, आग और गंधक इस पे गिरने वाली है, तुम परमेश्वर की दया तुम्हारे ऊपर में है, चलो निकालो। एंड लूत वहाँ पर विलम्ब कर रहा था। मैं बताना चाहता हूँ एक बार फिर से आत्मिक बातों में, लेट अस डू हरी थिंग्स, हरी, किसी भी बात में डिले ना करें, है ना। किसी भी बात में, छोटी सी आप अपने जीवन में देख सकते हैं, कई बार है ना, बहुत सारी बातों में मैं कहूँगा प्रभु को ग्रहण करने में कई लोग डिले करते हैं। अब देखेंगे, अभी सोच रहा हूँ मैं, ऐसे करके कहते हैं ना, बपतिस्मा लेने में लोग कई बार डिले करते हैं, मैं अभी ब्रदर निर्णय नहीं लिया, है ना। कई चीज़ों में मैं देखता हूँ, बहुत सारे रीजंस आप देख सकते हैं, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि समय कम है और हम और आपको क्या करना है, किसी भी बात में डिले नहीं करना है। और डिले हमारे लिए ही नुकसान हो सकता है कि हमें नहीं पता कि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह कब इस संसार में आ जाएगा। आगे चलेंगे। तीसरी बात, उत्पत्ति 19 और उसका 17 से 19 पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने, कौन, दूतों ने हाथ पकड़ के उनको शहर से बाहर निकाल दिया। आगे, तब उन्होंने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, हाँ, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। अब दूत लोग क्या है, उनको पकड़ के निकाल दिया और उनके लिए इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर है, क्या क्या करना है। नंबर 1 बोला भाग जा, जल्दी से यहाँ से भाग जा। नंबर 2 क्या बोला, पीछे की ओर ना ताकना, हम उसमें बाद में आएंगे। तीसरा बोला तराई पर ना रहना, तराई मतलब वैलीज, डोंट बी इन द वैलीज, क्लाइंब अप अ माउंटेन। आप तराई में समझ सकते हैं, वैलीज है, अब आग गंधक गिरेगी तो वैलीज में तो बहुत मुश्किल है, बोला कि आप पहाड़ पे चले जाओ, है ना, वैलीज, पहाड़ पर भाग जाना, और नहीं तो तू क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब बहुत क्लियर है, हाथ पकड़ के तो निकाल दिया, और क्या कर सकते हैं, अच्छा निकाल के अब इंस्ट्रक्शंस भी दे दिया कि आप क्या करना है, एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस ही कैसे जाना है। बट मिस्टर लूत को फिर प्रॉब्लम है, देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। लूत अब उनसे फिर बात करता है, बोला भाग जाओ, लेकिन वो सुनता नहीं, फिर उनसे बात करता है। पढ़िएगा लूत क्या बहाना लगाता है यहाँ पर, पढ़िए 18 और 19। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर। हाँ, अब लूत को फिर कुछ कहानी हो गई है, फिर वो बहाना मार रहा है, क्या कहता है, हे प्रभु ऐसा ना कर। हम और आपके पास कोई बहाना तो नहीं हो सकता है ना, वी कांट से लॉर्ड यू टेक टाइम, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मेरे अभी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, अभी स्कूल में हैं। इफ आज रिचल बोलेगी नहीं, अभी दोनों स्कूल में हैं, है ना, थोड़ा समय बाद आप आइएगा, है ना। डू वी हैव दैट काइंड ऑफ लिबर्टी? वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लिबर्टी। लिखा है कि किसी को पता नहीं, ना तो स्वर्गदूत को पता है, ना पुत्र को पता है, सिर्फ पिता को पता है कि कब उसका आना होगा, है ना। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पढ़िएगा। तो लूत के पास फिर से बहाना है, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई है, और तूने इसी में बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ी पर भाग नहीं सकता। देखिए वो क्या बोलता है, मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता है। दिस इज अनदर एक्सक्यूज, है ना। उसको बोला कि अब तुम आगे भाग जा, तराई में मत रहना, पहाड़ पर चल जाना ना। मिस्टर लूत अगेन कम्स अप विद सम एक्सक्यूज। क्या बोलता है कि ठीक है, आपने तो दया किया, परमेश्वर ने भी दया किया, आपका अनुग्रह है, लेकिन प्रभु आपने प्राण को बचाया, लेकिन एक और रिक्वेस्ट है, मैं भाग नहीं सकता हूँ पहाड़ पर, है ना। आई कांट रन ऑन द हिल्स, मैं भाग नहीं सकता हूँ। आगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। हाँ, अब उनको कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और विपत्ति मेरे पास आ जाए और मैं मर जाऊं। He has all reasons। प्यारों, मैं बताना चाहता हूं कि हम और आपके पास भी कई बार बहुत सारे कारण होते हैं जो हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। जिस परमेश्वर जब आपको उस देश से निकाल रहा है, जब उसने निर्णय लिया कि मैं तेरे प्राण को बचाऊंगा, तो आप कौन सी पहाड़ पर चढ़ेंगे, वहां भी परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। He will save you there also। He will help you to climb those mountains also। क्या हमारा परमेश्वर सामर्थी नहीं? लूत के पास बहाना था, लूत बहाना पे बहाना कर रहा है। बहुत लोगों के पास, हम लोग जब दिल्ली में थे, सेवा में थे, वहाँ भी हर लोगों के पास बहुत सारा बहाना रहता था। हम लोग रिक्वेस्ट करते थे, ब्रदर आप
चर्च में आज दिखाई नहीं दिए, हाँ ब्रदर थोड़ा सा लेट हो गया, और बहुत सारे बहाने, है ना, कि आज ना बहुत कॉमन वहाँ पर कि आज सिर्फ संडे को ही तो टाइम मिलता है कपड़ा धोने के लिए ऐसा ही कुछ कुछ बहाना होता था। हम बहुत निराश होते थे, लेकिन हमको समझाते थे कि भाई संडे तो बिल्कुल आपको परमेश्वर के लिए आपको निकाल कर रखना है, बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं परमेश्वर को ना समय देने के लिए, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम और आप अपने आप को उससे परमेश्वर के लिए बहाना हम ना रखें, है ना। मैं कल एक बहुत अच्छा एक पढ़ रहा था, किताब में लिखा है वी शुड नॉट बी मेकिंग एक्सक्यूजेस बिकॉज दे यूजुअली लीड टू सिन, लिखा हुआ है। हमको बहाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो बहाना हमको पाप की ओर ले जाता है, पाप की ओर ले जाता है। वी डोंट नो। कई लोगों को मैं देखा हूँ कि कुछ बहाना मार के आप कलीसिया नहीं आए, लेकिन उसी दिन कुछ ऐसे पाप में गिर गए। बहुत ऐसा लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसी ही हुई। फिर बाद में फ़ोन करके ब्रदर बहुत गलती हो गई, हमको कलीसिया में आना चाहिए था, प्रार्थना में आना चाहिए था, परमेश्वर की उपस्थिति में। मतलब ब्रदर ये तो आपको पता ही है, ऐसा हो गया, आप प्रार्थना कीजिएगा। बोले ब्रदर यू शुड ऑलवेज बी श्योर दैट यू आर फाउंड इन द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के भवन में हम और आपको हमेशा पाया जाना है। हो सकता है कहीं पर कोई ज़रूरी काम हो, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी को ज़रूरी ड्यूटी है कुछ लोगों की, लेकिन जब हम हैं, हम फ्री हैं और हमारा काम है, हमारा कोई काम नहीं है, तो हमको ज़रूर परमेश्वर के भवन में होना है। परमेश्वर बहाने को नहीं पसंद करता है। यू नो वन स्टोरी, घटना को आप जानते हैं, जो घटना पैराबल था और उसको यीशु मसीह ने इस बात को रखा था, द स्टोरी ऑफ द बैंक्वेट। उस जेवनार के बारे में आपको पता है। एक मनुष्य था, उसने एक जेवनार रखा, एक खाने का बंदोबस्त किया और उसने लोगों को न्योता दिया। और यू नो व्हाट हैपेंड, हर एक के पास एक एक बहाना था। पहले ने क्या कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अब क्या करना है, उसे मुझे देखने जाना है। और उसी समय जिस समय जेवनार है, उसी समय वो कहता है कि अरे भाई कल चले जाते हैं, कल जाओ, कल देख लो जाके। लेकिन वो कहता है कि उसी समय मुझे है कि मैं जाकर उस खेत को देखूं। दूसरे ने कहा कि मैंने 5 जोड़े के बैल लिए हुए हैं और उनको परखने जा रहा हूँ। ओके फाइन, आपने खरीद लिया ब्रदर, ठीक है, आप घर में पड़ा है, कल आप कर लीजिएगा, नहीं, लेकिन उसी टाइम उसको जाना है। तीसरे ने कहा मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। ब्याह किया तो साथ में लेके, पत्नी को साथ में लेके जेवनार में आ जाते, बहुत अच्छा होता है ना, और खुश हो जाता है जेवनार का मालिक, बहुत और खुश हो जाता है ना, बहुत अच्छा था। लेकिन these people had a lot of excuses, these people had excuses। और क्या लिखा हुआ है, बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लूका का 14:24। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन नेवते हुओं में से कोई मेरी जेवनार को न चखेगा। हाँ, जेवनार के मालिक ने क्या कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन नेवते हुओं में से कोई भी मेरे जेवनार को ना चखेगा। इट्स एन ओपन इन्विटेशन। हमारा परमेश्वर हम और आपको इन्विटेशन देता है, लेकिन अगर वी हैव एक्सक्यूजेस फॉर हिम, हम नहीं आएंगे। उसने क्या कहा, बोला जाओ और क्या करो, चौराहे पे जितने लोग खड़े हुए हैं, गरीब लोग हैं, उनको लेकर आ जाओ, है ना, उनको लेकर आ जाओ। और क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि दीज पीपल आर नॉट फिट फॉर दैट। लूत के पास तो बहाना नजर आ रहा है, पहले डिले किया, विलम्ब किया, हाँ, फिर उसके बाद अब जाने को बोला, तब भी बहाना हो गया ना। लास्टली और क्या होता है देखेंगे, 19 का 17 अध्याय में चलेंगे। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न तकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन, तो एक इंस्ट्रक्शन की बात मैं करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, पीछे की ओर ना ताकना लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है, डोंट लुक बैक। दैट वाज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। 4 इंस्ट्रक्शंस थे, लिखा था भाग जाना है, नंबर 2 पीछे की ओर नहीं मुड़ना है, तराई में न ठहरना है, वैलीज में नहीं रहना है, पहाड़ पर चढ़ना है। Now the second instruction what he gave was very very important, and what was that? It says don't look back, पीछे मुड़कर ना देखना है। और आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मिक जीवन में, सो इम्पॉर्टेंट ना, लेट्स नॉट लुक बैक। अपने जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम लोग सब लोग बहुत अच्छे से अपने पुराने जीवन को जानते हैं, है ना, कैसे थे हम लोग। हम सब के जीवन में बहुत सारी गवाही होगी, टेस्टिमनी होगी, हाउ वी वेयर एंड हाउ आवर लाइफ चेंज, हमारा जीवन कैसा बदला।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको अपने पुराने जीवन को एक बार पलट कर देखने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। लेट अस नॉट लुक बैक, हमारे पुराने जीवन को मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप जानते हैं इंस्ट्रक्शन वॉज वेरी वेरी क्लियर, डोंट लुक बैक। और आपको पता है ना किसने लुक पीछे मुड़कर देखा? हाँ, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देख लिया। आई डोंट नो कि लूत ने उनको बोला होगा, शायद सबके सामने ही बोला था उन्होंने। हाँ, ऐसा तो नहीं था कि लूत की पत्नी ने नहीं सुना होगा, सबके सामने वहाँ पर दूतों ने बोला होगा। और बहुत क्लियर था कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और लूत की पत्नी ने क्या देखा कि पीछे मुड़कर देखा। इस पे हम अलग से चर्चा कर सकते हैं कि क्यों उसने पीछे मुड़कर देखा, है ना। Why it was that the wife of Lot just look back? There was something, she looked back. पर उस पर आज हम नहीं जाएंगे। लिखा है कि लूत की पत्नी ने मुड़कर पीछे दृष्टि की। पढ़ दीजिएगा उसके 19 का 24 से 26 पढ़ दीजिए। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। हाँ, अब उसमें नाश करने, सदोम पर क्या हो रहा है? गॉड इज नाउ डिस्ट्रॉइंग दैट लैंड। क्या लिखा हुआ? तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। हाँ, क्या लिखा हुआ है? और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को, ऑल द वैलीज लिखा हुआ है ना, इसलिए बोला था मत जाना उधर, है ना। संपूर्ण तराई को, नगरों के सब निवासियों को, जितने लोग थे, और भूमि की सारी उपज समेत क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। आगे, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे की दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वे नमक का खंबा बन गई। हाँ, लूत की पत्नी क्या था? लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी वो भी धीरे धीरे चल रही थी, स्टिल वेटिंग कि पता नहीं हम तो सब कुछ छोड़ के आगे क्या होगा, है ना। पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की तरफ देखा और नमक का खंबा बन गया। इंस्ट्रक्शन वॉज वेरी वेरी क्लियर, डोंट लुक बैक, बट शी वॉज द वन हु लुक बैक एंड यू नो व्हाट हैपेंड। उसको वो क्या हो गया? नमक का खंबा बन गई। बाइबल बहुत अच्छा से क्लियरली बताता है। लेट्स रीड दिस वेरी गुड वर्स, लूका 9 और उसका 62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, जो कोई अपना हाथ हल पर रहकर पीछे देखता है, वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हम सब लोग ना, यहाँ पर जितने लोग हैं, हम लोग गांव में रहे हैं, गांव में रहते हैं, जानते हैं हम लोग कैसे खेती होती है, राइट। हम लोग बैल है, गाय है, कैसे चलती है, और जो खुदाई होती है खेत में किस तरह से होता है ना। सो इम्पोर्टेंट से जो कोई अपना हाथ हल पर रहकर पीछे देखता, वी नेवर लुक बैक। जो हल चलाता है वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है, बल्कि वो आगे देखता है कि कैसे, अदरवाइज तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो बैल को लेकर आगे जाता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। लास्ट एक वर्स बोलकर मैं आज समाप्त करूंगा। आप अच्छी तरह समझ गए कि यीशु मसीह के दोबारा आने की तैयारी में हाउ आवर प्रिपरेशन विल शुड बी। लूका ने बहुत क्लियरली बोला था, जैसे नूह के दिन में होगा और जैसे लूत के टाइम का होगा, और कोई ऐसा समय नहीं बोला। ये दो चीज़ उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है। लूत के टाइम पे आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हमको रहना है, हमको किसी तरह का, है ना, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन हाउ आवर लाइफ इज। उसको हमारा आपने देखा है, अपने जीवन को हमको आगे इसी तरह से आगे लेकर चलना है। और एक वचन देकर मैं समाप्त करूंगा, फिलिपियों की पत्री 3 और 13-14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। पौलुस कहता है ना, हाउ पॉल इज सेइंग, वंडरफुल, है ना। पौलुस के जीवन को हम जानते हैं ना, कैसा था पौलुस, और परमेश्वर ने पौलुस को क्या कर दिया? बदल गया। सॉल था, सॉल को पौल बना दिया। अब पौलुस क्या कहता है? हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता रहता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिससे परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है।
हाउ वंडरफुल इट इज, पॉल सेज, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको और आपको उस दौड़ के लिए बुलाया है। आइए अपने अपने जीवन को देखें, जीवन में आगे चलने के लिए। और जैसे पौलुस कहता है, मैं केवल एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई हैं उसको भूल कर, पीछे बातों को भूल जाइए। लेट अस नॉट लुक बैक, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब भूल जाना। वो पीछे की बातें तो इतिहास बन गई, हिस्ट्री, इट विल नेवर कम बैक। वो नहीं आना है हमारे जीवन में। हमको तो आगे की तरफ देखना है। आगे क्या है? उस दिन को बाट जो रहे हैं जब हमारा यीशु मसीह का आना होगा और हम और आप क्या हैं, उसके साथ जाएंगे। लिखा है कि उसने बहुत अच्छा बोला, क्या बोला कि मैं आऊँगा, उस जगह को तैयार करने जाता हूँ और मैं वहाँ आऊँगा और उसके बाद मैं तुम सबको अपने साथ लेकर जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाउ एक्साइटिंग इट इज़, हालेलुया। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे। लेट्स क्लोज आवर आइज। यीशु मसीह के आगमन की हम तैयारी में हैं। उसका आना कब होगा कोई नहीं बता सकता, बाइबल में ये लिखा हुआ है। और उसकी तैयारी में हम और आप कैसे हैं? बाइबल कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करो, जागते और प्रार्थना करो। बाइबल हम और आपको कहता है जागने का मतलब है कि वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू बी अलर्ट इन आवर लाइफ्स। हम और आपको अपने जीवन में अलर्ट रहना है, ध्यान देना है, प्रार्थना करते रहना है। लिखा है कि जब दूल्हा आया सारे लोग सो रहे थे, है ना, मशाल बुझ गई थी, है ना, तेल नहीं था किसी के पास। लेट दिस नॉट हैपन इन आवर लाइफ्स। हमारी मशालें जो हैं, वी शुड हैव इनफ ऑयल इन आवर लाइफ्स। अपने अपने जीवन में वो तेल हमेशा भर के रखना है। और वो तेल कौन और कोई नहीं, हमारा पवित्र आत्मा है, ताकि हमारी मशालें जो है वो लगातार जलती रहे। क्योंकि जब दूल्हा आएगा ऐसा ना हो कि हम उसके स्वागत में हम न रहने पाए। और उसके बाद लिखा है कि वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद हम सब छोड़ दिए जाएंगे। पैरो दिस बिजनेस इज वेरी वेरी सीरियस। लेट्स बी सीरियस इन आवर बिजनेस। लेट्स बी वेरी वेरी सीरियस इन आवर बिजनेस। अपने अपने आत्मिक जीवन में मैं इस बात को कल पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था और मैं खुद भी अपने जीवन को देखने की कोशिश कर रहा था कि हाउ सीरियस आई एम। मैं कितना सतर्क हूँ, मैं कितना सीरियस हूँ अपने जीवन में। चाहे वो प्रार्थना करने का समय, परमेश्वर के साथ बिताने का समय, बाइबल पढ़ने का समय, परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति आराधने का समय, बहुत सारी बातें परमेश्वर हम और आपके जीवन से चाहता है। लूत पर तो परमेश्वर ने अनुग्रह किया था। उसने, दूत ने क्या कहा? तुझ पर तो परमेश्वर की अनुग्रह है, अब उठकर यहाँ से भाग। और लूत तो उसमें भी देर कर रहा था। He would have been destroyed, but परमेश्वर नहीं चाहता था कि लूत को नाश करे। लिखा है कि उसके हाथ पकड़कर उस शहर से उसकी पत्नी और उसके बेटियों के हाथ पकड़कर, लूत के हाथ को पकड़कर उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। They were not ready, let me tell you. They were not ready. They were never thought. They were not ready. Many of us, इस संसार में बहुत लोग हैं जो अभी भी तैयार नहीं हैं। क्या आज हम और आपके जीवन तैयारी का है कि जब यीशु मसीह आए तो हम और आप अपने आप को उसके सामने रख पाएं और परमेश्वर हम और आपसे कहे कि यस यू आर रेडी माय डियर चाइल्ड, नाउ यू आर रेडी, आई एम गोइंग टू टेक यू। मैं तुमको और आपको लेकर जाऊंगा। बी रेडी, लेट अस मेक आवरसेल्व्स रेडी। दिस इज टाइम टू मेक आवरसेल्व्स रेडी। वो समय था कि जब वो यीशु मसीह आया इस संसार में, हमें रास्ता दिखाया, हमारे जीवन को बदला, मार्ग दिखाया और उसके बाद उसने हम और आपके लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, हमारे जीवन में अपने उद्धार को भेज दिया। और उसके बाद उसने कहा कि मैं एक बार फिर आऊँगा। ही इज अबाउट टू कम। अब वो जब आएगा तो प्यारो हम और आप तैयार होना है। लेट अस मेक आवरसेल्व्स रेडी। Let us make ourselves ready. Let's not make excuses. अपने आत्मिक जीवन में excuses ना दें किसी भी बात के लिए। कई बार बहुत सारे excuse हमारे जीवन में हो जाते हैं, लेकिन ध्यान दें कि कोई बहाना हमारे जीवन में ना होने पाए, कोई बहाना हमारे जीवन में ना हो पाए। मैं समझता हूँ कई बार काम होता है, कुछ भी कोई जॉब होता है, लेकिन कई बार हम अनर्थ में हम
बहाना कर देते हैं, वैसे बहाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। लूत बोला वो तो ठीक है कि प्रभु ने मुझ पर दया की, तूने मेरे प्राण को बचाया, लेकिन मैं उस पहाड़ पर चढ़ नहीं सकता हूं। आप समझ सकते हैं, जिस परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल कर बाहर लेकर आया, क्या वो परमेश्वर उसकी मदद नहीं करेगा? एंड आई एम श्योर ही कुड क्लाइम दैट माउंटेन। वो पहाड़ पर चढ़ गया, वो पहाड़ पर चढ़ा क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सहायता की। हमारा आपकी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा तो हमें दे दिया गया है। आत्मिक जीवन में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है प्यारो, वो उसकी उपस्थिति में आए और उससे मांगे, परमेश्वर पिता तेरी पवित्र आत्मा हमें सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। आई एम फीलिंग सो वीक, मैं परेशान रहता हूँ, मैं कई बार परेशानियों में जूझता रहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ। प्रभु इस समय अपनी आत्मा को दे, पवित्र आत्मा को हमको दे। और आई कैन चैलेंज यू, द होली स्पिरिट इज हियर हु हेल्प्स ईच वन ऑफ अस। लिखा है कि मैं तुमको एक सहायक देता हूँ, हेल्पर लिखा हुआ है। दैट हेल्पर इज राइट नाउ हियर विद अस। वो हेल्पर तो हमको इसीलिए तो दिया गया है ताकि वो हमारी सहायता करे। परमेश्वर हम सबकी मदद करे। पीछे मुड़कर ना देखें, पीछे मुड़कर ना देखें। पीछे का जीवन मुड़कर देख के कोई फायदा नहीं है। बाइबल बहुत अच्छे तरीके से इस बात को आपके सामने रखता है। पौलुस भी कहता है कि पौलुस जो था वो तो आप जानते हैं, परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, मारता था, सब कुछ करता था, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन पर उतर आई, सब कुछ बदल गया। एंड यू नो हिज लाइफ। पौलुस के द्वारा लिखे गए किताबों को आप इस समय पढ़ रहे हैं। अगर वो कहता है कि मैं एक ही काम करता हूँ, आई डोंट लुक बैक फॉरगेटिंग व्हाट इज पास्ट, क्योंकि मैं अगर पीछे की बात को सोचने लगूं तो मैं आगे की बात सोच ही नहीं पाऊंगा, आगे की ओर बढ़ नहीं पाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस निशाने की तरफ दौड़ने के लिए बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड मी टू रन। अब परमेश्वर हम और आपको इस समय उस तैयारी की बात करता है। बी रेडी, लेट्स मेक आवरसेल्व्स रेडी। अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर हम सबकी मदद करे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे ऊपर के लिए। महान गोथां आरो गोथार ईश्वर आफा, नोंखौ जोबनो गैया हामबाय नों बे समाव, मानोना नोंनि अननायजों नोंनि फिसाफ्रा, नोंखौ फोथायग्राफ्रा आफा गोबांथार मानसिफोरखौ नों लाबोना होफैबाय आफा। ओ आफा, जों सानाखैब्लाबो नों गावनि फिसाफोरखौ नों बोखांनानै जेराव नोंनि गोथां बाथ्राखौ फोसावदों, बेयाव थांदों, सहैदों आफा, आरो जोंखौबो लाबोदों आफा। बे नोंनि गेदेर अननाय, नोंनि होनायसो। नोंनि बोसोनखौ जों खोनासंबाय, जोंनो फोथायनायखौ नों गेदेर खालामना होदो आफा। आफा, दानो नोंनि बे गोथार न'आव जे जायफ्रानाखि गावनि खामानिनिफ्राय नोंनि होनो थाखाय बे गोथार न'खौ दैदेनलांनो थाखाय जे दान लाबोदों आफा, अफारिं लाबोदों आफा, नों बेयाव गेदेर आशीर्बाद होगोन। बयनिबो न'खराव, बयनिबो परियालाव आफा नों आशीर्बाद होगोन आफा। आरो फैगोन समाव गोबां मानसिफोरा सफैनानैहाय आफाव नोंनि बे गोथार न'आव दान होनो हाथों आरो नोंनि गेदेर खामानिखौ मावलांनो हाथों आफा। नोंखौ जोबनो गैया हामबाय होनदों बे सम होनायनि थाखाय। जोंनि बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुं जाथों होननानै आमेन।